गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई स्मार्ट क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं सिविक्स यानी राजनीतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र के रंग भेद के विरोधी नहीं थे। तो जो जेडी गुडी जो थे वो लोकतंत्र में रंगभेद के विरुद्ध नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा जेड गुडी। कौन थे? जेड गुडी। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहा जा रहा है कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है। तो भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है वो की गई है पंचायती राज व्यवस्था में। कहाँ की गई है? तो पंचायती राज व्यवस्था। तब से नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहा जा रहा है कि धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है। जो धर्मनिरपेक्ष है उसका मुख्य अर्थ ये होता है कि सर्वधर्म समभाव ने सभी धर्मों को मानने वाले। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नंबर सी इज राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहा जा रहा है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो जो संघ राज्य है इसकी एक विशेषता लिखित संविधान भी है, एकहरी शासन व्यवस्था भी है, सर्वोच्च न्यायपालिका भी है। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि शक्ति का विभाजन जो है संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संघ सरकार का उदाहरण है। तो संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका। कौन है? तो अमेरिका। अमेरिका में आज भी संघ सरकार की व्यवस्था है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई। तो सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली जो था भारत में विकसित किया गया था। कहाँ किया गया था? तो भारत में। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। तो संघीय व्यवस्था में जो सरकार होती है वो होती है बहुदलीय। कौन होती है? बहुदलीय। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा बहुदलीय। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है कि लोकसभा निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या। तो लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या होती है 543। कितना होता है? तो 543 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समवर्ती सूची में रखा जाता है। तो जो समवर्ती सूची होती है उसके अंतर्गत केंद्र एवं राज्य दोनों को रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहा जा रहा है भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जनक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ। तो भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जनक्रोश जो था 1960 के दशक में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? तो 1960 के दशक में। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। इज राइट आंसर। देखते हैं बिहार में संपूर्ण क्रांति के नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया। तो वो किए थे जयप्रकाश नारायण। कौन किए थे? जयप्रकाश नारायण। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। कौन थे? चौधरी चरण सिंह। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में किस प्रांत
में शुरू किया गया। जो तांडी विरोधी आंदोलन जो था वो सबसे पहले आंध्र प्रदेश में स्टार्ट किया गया था। कहाँ किया गया था? तो आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहा जा रहा है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो सूचना के अधिकार आंदोलन की जो शुरुआत थी वो दिल्ली से हुआ था। कहाँ से हुआ था? दिल्ली से। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना? सूचना का अधिकार संबंधी कानून जो था वो 2005 में बना था। कब बना था? तो 2005 में। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 2005। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर ले कि श्रीलंका कब आजाद हुआ? तो श्रीलंका जो है 1948 में आजाद हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो राजनीतिक दलों की जो नींव है सबसे पहले जो था वो पड़ा था ब्रिटेन में। कहाँ पड़ा था? ब्रिटेन में। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो संविधान को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो बांग्लादेश में क्या है? बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहा जा रहा है कि गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? तो गठबंधन सरकार बनाने की जो प्रक्रिया है वो बहुदलीय व्यवस्था में होती है। किसमें होती है? तो बहुदलीय व्यवस्था में। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, बहुदलीय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहा जा रहा है किसी भी देश में राजनीतिक अस्तित्व के लिए निम्नलिखित क्या आवश्यक नहीं है? तो किसी भी देश में राजनीतिक अस्तित्व के लिए सभी दलों द्वारा सरकार का रचनात्मक सहयोग देना आवश्यक नहीं है, देना आवश्यक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राजनीतिक दलों को मान्यता और उसके चिन्ह जो था वो निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान किया जाता है, निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो राष्ट्रीय दल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? तो जनता दल यूनाइटेड जो है इसका गठन 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहा जा रहा है कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है, अति मजबूत होती है। कैसे होती है? अति मजबूत होती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, अति मजबूत। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे निम्नलिखित में किस विशेष राज्य दर्जा प्राप्त है? तो बिहार को विशेष राज्य दर्जा प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं क्या है? तो एक स्तरीय है। क्या है? तो एक स्तरीय। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, एक स्तरीय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% सीटें क्या है? आरक्षित है।
तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा 50%। 50%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कहीं महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? इसके तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था में। यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था, तो नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहा जा रहा है कि 15वीं लोकसभा चुनाव में पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी, कितना थी? तो थी 10%। कितना थी? 10%। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन, ये कथन किनका है? ये जो कथन है ये है अब्राहम लिंकन जी का। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहा जा रहा है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, कहा गया कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि और भी विद्यार्थी इसका लाभ ले सके। थैंक्स वॉचिंग फॉर माई वीडियो। सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है, और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।